नमस्कार साथियों, सो वंस अगेन वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों एक और नई वीडियो में आपको मैं स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे जो आपका यहाँ पर रहेगा कॉन्सेप्ट नंबर 5 के बारे में दोस्तों बात करेंगे। यहाँ पर आपका कि जो बार वाले टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जो बार वाले प्रश्न हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो हमारे पास में यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन है, उसको हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कैसे उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं दोस्तों कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। कॉन्सेप्ट क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे पहले आपके सामने एक प्रश्न देते हैं कि 0.777 इस प्रकार से चल रहा है। इसको बोल सकते हैं कि 0.7 के ऊपर बार है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई अंक बार का मतलब क्या होता है कि जब कोई संख्या होती है उसके बार बार पुनरावृत्ति होती है, यानी कि उसका रिपीटेशन अलाउ होता है। तो उसके अंदर क्या बोला जाता है, उसको बार के साथ में लिखा जाता है। अब देखो यहाँ पर 7 है, इसका बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसको 7 के ऊपर बार हमने इसको लिखा है। तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास में यहाँ पर कोई है 0.p के ऊपर बार है। इसको लिखने का तरीका क्या होगा कि यहाँ पर आपको p लिखना है और आपको नीचे एक नो चिपका देना है। तो आपके सामने इसको क्या लिखेंगे दोस्तों कि 0.7 के ऊपर बार है। इसको आपको क्या लिखना है कि 0.7 आ गया, यहाँ पर उसके ऊपर बार है तो उसको लिखेंगे 7/9 लिखेंगे। तो यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। यहाँ पर देखो कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दोस्तों 2 दे रखा कि 0.535353 दो संख्या के ऊपर बार है, यानी कि दो संख्या की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। जैसे मान लेते हैं कि आपके सामने ये संख्या है कि 0.p और यहाँ पर क्यों है, दोनों के ऊपर बार है। इसको लिखने का तरीका क्या होगा कि ऊपर दोनों को लिख दो p क्यों और बार हटा दो, नीचे 2 9 चिपका दो। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखो ये 0.53 है, 0.53 के ऊपर बार है, तो इसको लिखेंगे क्या कि 53 आपको यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों 99 आएगा। तो यह होगा इसका लिखने का तरीका। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, तो 3 के अंदर दोस्तों कैसे देखते हैं कि 3 वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर देखो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका सॉल्यूशन देखो आपके सामने कि 2 8 3 8 3 इस प्रकार से चल रहा है कि 0.283 यानी कि 8 3 के ऊपर बार है, दो संख्या पर बार है और एक संख्या बिना बार वाली है। तो यहाँ पर देखो ये संख्या होती है 0.pqr, यानी कि दो संख्या पर बार होता है, एक संख्या के ऊपर आपका बार नहीं होता। तो उसको ऐसे लिखा जाता है कि पहले जो संख्या दे रखी है pqr उसको ऐसा कैसा लिख दो। इसके बाद में क्या लिखना आपको, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटाओ, तो p को घटाएंगे यहाँ से। इसके बाद में देखो कि कितने संख्या के ऊपर बार है, दो संख्या पर बार है तो 2 9 चिपका दो नीचे, और कितने पर बार नहीं है p के ऊपर एक पर बार नहीं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 0 आ जाएगा। अब सेम इसी प्रकार से इस क्वेश्चन में करेंगे तो इसका जो आंसर होगा देखो वो क्या आएगा कि 0 पॉइंट यहाँ पर क्या होगा कि 2 8 3 इसके ऊपर बार है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले देखो ये संख्या एज इट इज लिख दो कि 8 2 8 3 को ऐसा लिखो। फिर बार वाली कौन सी नहीं है, यहाँ पर 2 है, इसको यहाँ से घटाओ। अब देखो कि कितनी संख्या पर बार है, दो संख्या पर बार है, तो नीचे 2 9 लगा दो। कितनी पर बार नहीं है, एक पर नहीं है, तो उसको स्थान पर 0 लगा दो। इसका जो आंसर बना वो क्या बना कि 281/99 और यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों 0 आ गया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो कि क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका सॉल्यूशन क्या है कि दो संख्या पर बार है, एक पर नहीं है, तो आपको सबसे पहले ये संख्या दे रखी है उसको आपको ऐसा कैसा रखना है। इसके बाद में कौन सी पर बार नहीं है, 5 के ऊपर बार नहीं, तो 5 को आपको यहाँ से घटाना है। इसके बाद में देखो कि दो संख्या पर बार है तो नीचे 2 9 चिपका दो। इसके बाद में एक संख्या पर बार नहीं है तो एक 0 लगा दो। ये हो गया इसका आंसर दोस्तों, क्या हो गया इसका आंसर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में देखो, 5 में देखा कि 0.387 के ऊपर बार है। हमने क्या बताया, पहले जो संख्या होती है आपकी उसको एज इट इज रखेंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया कि 387 आ गया, ये सबसे पहले आपको लिखना है। इसके बाद में क्या करना है कि जितनी संख्या पर बार नहीं है उनको घटा दो। तो दो संख्या पर बार नहीं है, 3 के ऊपर और 8 के ऊपर, उसको घटा दो। इसके बाद में क्या लिखना आपको कि कितनी संख्या पर बार है दोस्तों, एक संख्या पर बार है तो एक बार 9 चिपका दो। कितनी संख्या पर बार नहीं है, 2 पर नहीं तो 2 0 चिपका दो। यहाँ पर क्या आ गया 900 आ गया। इसको घटा लेना और बट्टे में क्या आ गया 900 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 बचा है, उसका आंसर आपको कमेंट में दोस्तों जरूर बताना है कि आपको समझ में आया है या नहीं आया। इसका आंसर कमेंट में देना है। इस प्रकार से दोस्तों जो आपके बार वाले क्वेश्चन होते हैं उनको आप लोग सरल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आप तक पहुँच गया होगा, आपको समझ में आया होगा, तो कमेंट में जरूर बताएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।